कहे प्रीतम प्रेम बिना, जतन करो करोड़, और प्रेम बिना पावे नहीं नटवर नंद किशोर। एकमात्र प्रेम से ही परमात्मा रीझे हैं। इस बात को आज गोपियों ने, महारानी द्रौपदी ने इन कृष्ण पत्नियों को समझाया है, सिखाया है। और तदनंतर महाराज वसुदेव जी ने एक बड़े ही यज्ञ के महोत्सव का आयोजन किया। नारद जी, अंगिरा, देवल इत्यादि ऋषियों का आगमन हुआ। वसुदेव जी ने जब अपने मोह के कारण जो कृष्ण को एक पुत्र मान करके, अपनी संतान, अपनी संतति मान करके अपना लड़का मान करके व्यवहार कर रहे थे, तो नारद जी ने आकर उन्हें उपदेश दिया, उन्हें समझाया। उनके मोह को दूर करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए कि वसुदेव जी, आप जिसे अपना पुत्र मान रहे हैं वो जगत पिता है। सारी सृष्टि जिसकी संतान है वही परमात्मा अपनी माया को अधीन करके अवतरें अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मन। जो सर्वव्यापक है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वेद जिसकी महिमा का निरंतर न इति कहकर के गान किया करते हैं, वही अखिल विश्व नियंता, जिसके एक भ्रकुटी विलास के माध्यम से सृष्टि का उद्भव, स्थिति और लय हो जाता है, वही योग योगेश्वर नारायण ही आपके यहाँ कृष्ण रूप में अवतरित होकर के आपको पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, प्रदान किया है। आप उनके पिता बने हैं, यह आपकी तपस्या है, आपकी पुण्याई है, आपके सत्कर्म है और उसकी महती अनुकंपा है। लेकिन आप उन्हें पुत्र माने, यह आपका अपराध है, यह आपका दोष है। वह पुत्र नहीं, वह जगदीश है, जगदीश्वर है, जगत पिता है, जगन्नाथ है। ज्ञान करवाने के लिए परमात्मा विषयक पूछे जाने वाले प्रश्नों को वर्णन करते हुए प्रसंग श्रवण करवाया। यज्ञ का आयोजन करने वाले मिथिला नरेश महाराज निमि, जिनके यहाँ नवयोगेश्वर का आगमन हुआ है, संख्या में 9 है। यह 9 योगेश्वर भगवान ऋषभ की संतान है। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलाद, द्रुमिल, चमस, करभाजन और नारायण, यह 9 संख्या में योगेश्वरों का आगमन हुआ। 9 योगेश्वर आया देन जनक को ज्ञान, और क्षण भंगुर तन जान के दौड़ कियो सन्मान। महाराज निमि के यज्ञ में पधारे हुए 9 योगियों को देखकर महाराज जनक ने, निमि ने एक साथ इन्हें प्रणाम किया। महात्माओं ने पूछा कि महाराज, आपके प्रणाम करने का जो तरीका है यह हमें थोड़ा अटपटा लगा। एक साथ सभी 9 को प्रणाम, एक एक करके आपको प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन आपने 9 योगियों को एक साथ प्रणाम किया है। कारण? महाराज जनक ने कहा, भगवान, यह क्षण भंगुर जीवन है। क्या भरोसा मैं 1 को प्रणाम करूं, 2 को करूं, 3 को करूं, 4 को करूं, 5 को करूं, 6 को करूं, 7 को करूं, 8 को करूं और मेरे प्राण निकल जाए तो?
90 योगियों को अगर प्रणाम करना रह जाए शेष, तो फिर मेरी मन की लालसा अधूरी रह जाएगी, अभिलाषा शेष रह जाएगी। और जहां अभिलाषा शेष रही कि फिर वापस जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्षणभंगुर तन जान के दौड़ कियो सन्मान। मैंने इस जीवन को, इस शरीर को क्षणभंगुर जान करके आप 9 ही योगियों का एक साथ आतिथ्य सत्कार किया है, प्रणाम किया है। महाराज निमि के ऐसे भावों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए हैं और परमात्मा परब्रह्म आत्मज्ञान विषयक प्रश्न पूछे गए कि माया का स्वभाव, माया क्या है, माया से मुक्त होने का उपाय और भगवान को किस प्रकार यह संसार में रहते हुए भी जीवात्मा प्राप्त कर सकता है, उसके हेतु, उसके कारण और संसार से पार करने में जो सहायक तत्व हैं उनके बारे में प्रश्न किए गए। महाराज जनक के समस्त प्रश्नों का समाधान करते हुए 9 योगियों ने कहा है कि राजन, माया जो है वह जड़तावादी है। इसका साथ जीव के बुद्धि को, मस्तिष्क को जड़ बना देता है और इसे जीतना, इसके ऊपर विजय पाना भी बड़ा दुष्कर है। जिसके ऊपर भगवत अनुग्रह हो, माया मेताम तरंतिते। भगवान ने गीता में कहा है कि जिसको मेरी कृपा प्राप्त हो, जिसके ऊपर मेरा अनुग्रह हो रखा हो, वही केवल इस संसार से पार पा सकता है, इस माया को जीत सकता है, इस माया के ऊपर अपना अधिकार कर सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे प्रथम सहायक यदि है या विवेक की जागृति यदि कहीं होती है तो वह केवल सत्संग में होती है, संतों के साथ में, संतों के समागम में होती है। विकारों का शमन, विकारों का निमज्जन, विकार से मुक्त करने का कार्य केवल एकमात्र सत्संग करता है। तो इस जीवन को, इस आत्मा को, इस मन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हुए सत्संग करते रहना, अविरल सतत अभ्यास बहुत आवश्यक है। जैसा मैंने अभी पूर्व में निवेदन किया था, निरंतरता बनी रहनी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा भी ढीला छोड़ा, थोड़ा सा भी अगर आपकी पकड़ इसके ऊपर से ढीली हुई तो उदाहरण भरे पड़े हैं शास्त्रों में। पराशर ऋषि, शौभरी ऋषि, स्वयं आदिदेव, पितामह ब्रह्मा, इंद्र जैसे बड़े बड़े मानी, प्रभुता संपन्न सद्गुणवान व्यक्तियों का भी मन इस माया के क्षण भर के संसर्ग से विचलित हो गया। ये भी अपने मन को जरा सा जहां ढील दी फिसल गए। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर, और मन के मते न चालिए, पलक पलक मनोर। इसलिए कहा कि संतन के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बने के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। नाग सके तो नागरे, अच्छी बनेगी।
महात्मा नारद ने सत्संग के द्वारा जीव की शुद्धि के उपाय को बताते हुए वसुदेव जी को ज्ञान करवाया है कि आप जिसे अपना पुत्र समझते हैं वह वास्तव में आपका पुत्र नहीं है। वह सर्व समर्थ, सर्व सक्षम, सर्वांतर्यामी योग योगेश्वर लीला पुरुषोत्तम है, जो अपने लीला के माध्यम से, अपने चरित्रों के माध्यम से भक्तों के मन को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में जन्म लेकर, अवतार लेकर, प्रकट होकर के भांति भांति के ऐसी लीलाओं से समस्त लोक के कल्याण का कार्य करते हैं। तो हे वासुदेव जी, पुत्र रूपी मोह का त्याग कर आप उनके प्रति भक्ति का, समर्पण का भाव अपने जीवन में धारण करें और यह देह का जो अभिमान है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी यह पंच विषय जो देह में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं, इन पंच विकारों का त्याग करके ध्यान, धारणा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि प्रक्रिया को योग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा मन को संयत करके भगवत भाव में निष्ठ होकर आप अपने जीवन को व्यतीत करें। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की महती कृपा होती है तब कहीं जाकर के जीवन में सत्संग मिलता है। नारद जी के द्वारा मिले हुए उस ज्ञान को प्राप्त कर यह जीव, महात्माओं ने कहा है कि यह तन जो है अवगुण का पुतला और तुम गुणवंता राम। जैसे नमक की एक ढेरी, नमक की डली यदि समुद्र की गहराई को पता करने के लिए उसमें प्रवेश करे तो स्थिति क्या होगी? क्या कभी वह तले तक, कभी वह समुद्र के गहराई तक, तल तक पहुंच पाएगी? वह उसमें ही घुल करके विलीन हो जाएगी। उसी प्रकार से इस बिंदु रूपी नमक की ढेरी जीव को सिंधु रूपी परमात्मा में प्रवेश दिला दिया जाए तो इसके जितने अवगुण हैं, इसकी जितनी कमियां हैं, इसके जितने दोष हैं, वह दोष भी सभी विलीन होकर के परब्रह्म परमात्मा में समावेश होकर उस ब्रह्ममय बन जाएंगे। जीव ब्रह्म का अंश है और जू रवि का प्रतिबिंब होए और घट पड़दा दूरा भया, जीव ब्रह्म नहीं दो। यदि प्रयास करके इसे भगवान की कृपा सिंधु में डुबो दिया जाए तो यह गल करके पूर्ण रूपेण समर्पित होकर शुद्ध बुद्ध और सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मार्ग में आने वाली बाधाओं को, कठिनाइयों को पार करने के उपाय बताते हुए ज्ञान भक्ति वैराग बिना कोई न उतरे पार। साधकों की तीन श्रेणियां, एक तो ज्ञानी, एक भक्त और एक वैरागी योगी, तीन श्रेणियां, तीन कोटियां बताई गई है। तीनों का गंतव्य, तीनों की मंजिल, तीनों की यात्रा का विसर्जन भगवान में ही होता है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं। तो
महात्मा नारद जी के द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान से अपने मोह की निवृत्ति को पाकर वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया है। माँ देवकी आज अपनी मृत संतानों को देखने का आग्रह करती है, यदि आप परब्रह्म हैं तो एक बार मुझे अपने मृत पुत्रों को ला करके दे दें। भगवान ने अपने 6 भाइयों को यमराज से लाकर वापस माँ देवकी को दिया है, उनसे भेंट करवाई। तदनंतर मिथिला से भगवान के लिए 2 निमंत्रण आए हैं, एक राजा श्रुतदेव ब्राह्मण और राजा बहुलाश। मिथिलापुरी के राजा बहुलाश और वहीं पर निवास करने वाले एक श्रुतदेव ब्राह्मण ने निमंत्रण भेजा है प्रभु को अपना आतिथ्य स्वीकार करने के लिए। भगवान ने उन पर भी कृपा करी है। एक ब्राह्मण की संतानों का जन्म होते ही मृत्यु का कारण राजा के पुण्य में कमी मान करके ब्राह्मण देवता अपने मृत पुत्रों को लाकर भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश के द्वार पर रख करके राजा का दोष, राजा का अपराध मान करके उन्हें कहते हैं। अर्जुन भी वहीं थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर ब्राह्मण के पुत्रों को अनायास असमय में होने वाली मृत्यु का कारण पता करने के लिए गए। भ्रमण करते हुए पाताल में प्रवेश करके भगवान भूमा से, भगवान शेष से जाकर के भेंट करी। भगवान शेष ने कहा है प्रभु आपके अवतार का हेतु अब करीब करीब पूरा हो चुका है। पृथ्वी का भार हरण हो चुका है। पृथ्वी पर सर्वत्र चारों ओर धर्म की स्थापना हो चुकी है। साधु संतों के कष्टों का हरण आपने, राक्षसों का, दानवों का, आसुरी वृत्ति वाले राजाओं जो अन्याय अत्याचार प्रवीण थे उन सभी का वध करके किया है। अब आप दोनों नर नारायण पुरुष, अर्जुन नर के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। निवेदन किया आप अपने धाम को पुनः प्रस्थान करें, लीला संवरण करें। और भगवान ब्राह्मण के मृत पुत्रों को लाकर वापस उन्हें सौंपते हैं। द्वारिका में यदुवंश को विप्रशाप मिला है। धनी मानी अभिमानी यह कृष्ण संतानें अपने सत्ता, अपने शक्ति, अपने संपत्ति के मद में इतने अंधे हुए कि संतों का अपमान कर बैठे। परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए सप्तऋषियों की। जामवती नंदन सांब के उदर पर कपड़ों की पट्टियां लपेटकर उसे स्त्री का वेश बनाकर और सप्तऋषियों के सामने ले जाकर खड़ा करके पूछते हैं कि महात्मा यह नारी लज्जावश आपसे पूछने में संकोच कर रही है, आप बताइए, आप त्रिकालज्ञ हैं, इसके उदर से पुत्र होगा या पुत्री। संत तो सरल हृदय थे, लेकिन आज इन कृष्ण संतानों के दुस्साहस को देखकर कि जिनके वंशज, जहां अंश और वंश का भान चला जाए, समझो वह घर, वह परिवार, वह समाज, वह राष्ट्र पतन की ओर अग्रसर है। अपने अंश और अपने वंश को कभी भूलने का काम मत करना। आप किसके अंश हो और किसके वंशज हो, किसके वंश में आपका जन्म हुआ है, यह 2 बातें सदा सर्वदा याद रखने के लिए जरूरी है, आवश्यक है। यहां अंश और वंश की स्मृति हुई। चंद्रवंश के थे, भगवान कृष्ण के अंश थे, लेकिन फिर भी उनको भूलकर पद प्रतिष्ठा और पैसे के मान में ऐसे गुरूर में ऐसे चूर हुए कि जाकर के पूछ बैठे कि महाराज इसके उदर में क्या होगा। संतों ने कहा कि उद्दंड उत्संकल, यदि युवा पीढ़ी को सन्मार्ग नहीं दिखाया गया, सही रास्ते पर नहीं लाया गया, तो यही आने वाले देश के भविष्य को बिगाड़ करके रख देंगे। बहुत आवश्यक है संतानों का अनुशासन में बने रहना। आने वाली पीढ़ी अगर अनुशासित नहीं होगी तो हमारा वर्तमान तो बिगड़ेगा ही, हमारा भविष्य भी बर्बाद करके रख देंगे। भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। महात्माओं ने श्राप दे दिया कि अरे मूर्खों,
भगवान कृष्ण की संतानें होकर के भी ऐसा दुस्साहस, ऐसा अपराध, ऐसा दोष जनित कार्य करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ना तो इसके गर्भ से पुत्र होगा न पुत्री, तुम्हारे पूरे वंश को समूल नाश करने वाला मूसल होगा। अब तो घबराए, चरणों में गिरे, महाराज उग्रसेन के पास जाकर के निवेदन किया, पट्टियां हटाई गई, शाप वशात मूसल निकला। महाराज उग्रसेन ने कहा, जाओ जाकर के इसे, तुम सबके सब बड़े पराक्रमी हो, बलवान हो, भुजाओं के बल से अपने ताकत से इसे घिस करके समुद्र में बहा दो। घिस घिस करके उसे समुद्र में बहा दिया गया। आखिरी में हाथ में भी ना आए ऐसा छोटा सा टुकड़ा उसका एक बच्चा, जिसे यूं ही समुद्र में फेंक दिया। भगवान कृष्ण बलदाऊ को इस बात की भनक नहीं लगने दी। एक दिन भगवान ने जब देखा कि अब इस भूमि के पुण्य कम हो गए हैं, द्वारिका में होने वाले नित्य नवीन उत्पात, अपशकुन होने वाली घटनाओं को देखकर भगवान ने कहा, यह भूमि का जो पुण्य है वो खत्म होने वाला है। जितने समय के लिए इस भूमि को समुद्र से लिया गया था वह समय पूरा हो चुका है। समुद्र अपनी सीमा लांघ करके, मर्यादा तोड़ करके नगर में लहरें आने लगी। भगवान ने कहा, यह भूमि, यह नगरी छोड़ने में ही अपना लाभ है, अपनी भलाई। प्रभास क्षेत्र के अंदर आकर के सभी 56 करोड़ की संख्या में यादव समुदाय एकत्रित हुआ। अर्जुन भी साथ में है, उद्धव भी साथ में है, महर्षि मैत्रेयी भी साथ में है, भगवान बलराम भी साथ में है, वसुदेव माँ देव की कृष्ण पत्नियां, पूरा 56 करोड़ों का यह यादवों का कुनबा इकट्ठा हुआ। आए थे तीर्थ में, लेकिन तीर्थ में किए जाने वाले काम जो करने चाहिए उन्हें ना करके तीर्थ के प्रतिकूल आचरण करने लगे। आज भी वर्तमान स्थितियां जो पैदा हो रही है हमारे सामने, जो घर में करने वाले काम है वह मंदिरों में हो रहे हैं, और जो शमशान में होने वाले कार्य है वह घरों में हो रहे हैं। बड़ी विपरीतताएं देखने को मिलती है, बड़ा उल्टा समय चल रहा है ऐसा। कैसे किसे समझाया जाए, क्या कहें, किससे कहे, और कहे सो माने नाए, और कहना सुनना समझना मन की मन ही माने। घटनाओं को देख करके बड़ी पीड़ा होती है, मन पसीजता है, लेकिन समय कलयुग का प्रभाव। यहां तीर्थ में आए थे, नाम स्मरण करना था। जब भगवान ने कहा पुण्य कम हो गए, इसका मतलब पुण्य बढ़ाना है, सत्कर्म करना है। तीर्थ क्षेत्र में आकर के भी मदिरापान की, सुरापान करके नशे में दुत्त होकर के, मतवाले होकर के द्यूत भी खेल लिया। जब परिणाम पहले पांडवों के साथ आप बीती के रूप में सामने था, फिर जुआ खेलने की कहां जरूरत थी। यादवों ने मिलकर के मदिरा पान कर लिया, जुआ खेलने लगे। भगवान बलराम जी ने आकर के समझाने की चेष्टा करी, ज्ञान दिया, तो भगवान बलराम जी को भी नशे में मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े। लात घूसों की नौबत आ गई। बलराम जी ने कहा कि मूर्ख ने ज्ञान देवता ज्ञान गांठ को जाए। ना समझ को समझाया जा सकता है, लेकिन समझदार को किस प्रकार से समझाए। आपने वहां से बिना कहे बिना बोले ही जाकर के समुद्र में, क्षीर सागर में जाकर देह त्याग कर दिया, और अपने वास्तविक स्वरूप में भगवान शेष के रूप में जाकर क्षीर सागर में निवास किया। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि दाऊ तो अपना लीला समरण कर चुके हैं, अब जहां बड़े भाई साहब नहीं रहे तो फिर मैं रह करके भी अब और कितना समय व्यतीत करूं। चतुर्व्यूह रूप है भगवान के। अग्रज जब चले गए तो महापुरुषो येन गतः सपंथा, जिस ओर जिस मार्ग में महापुरुष गए हैं उसी पंथ का अनुसरण करना हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव, मैत्रेय, अर्जुन को साथ लेकर एकांत में जाकर के उन्हें ज्ञान बोध करवाते हैं, उपदेश प्रदान करते हैं। उद्धव से कहा, उद्धव
और तो कोई टीस मन में जाने से पहले रहेगी नहीं, लेकिन एक बात जरूर खलेगी कि अगर इस समय विदुर यदि मेरे सामने होते तो मैं चैन से, बड़े शांति से, बड़े प्रेम से अपने धाम को प्रस्थान कर पाता। यदि कहीं मिले विदुर जी। जब हस्तिनापुर की राजसभा में महारानी द्रौपदी का चीरहरण करने का दुस्साहस किया जा रहा था, जब आदेश दिया गया, समझाए लेकिन समझ में नहीं आई, तो विदुर जी ने अपना धनुष राजसभा के द्वार पर रख करके वहां से राजसभा का त्याग कर दिया, तीर्थाटन को चले गए। विदुर जी पूरी इस बात से, इस पूरी घटना से अनभिज्ञ थे कि भगवान श्याम सुंदर अपनी लीला स्मरण करने जा रहे हैं। विदुर जी को याद करते हुए उनके प्रति संदेश देने की भावना से भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि विदुर यदि मिले तो तुम कहना कि कृष्ण ने, श्याम सुंदर ने तुम्हें याद किया। कैसी अनूठी भक्ति रही होगी कि जिसको, जहां पूरी दुनिया, पूरा संसार शरीर त्यागते समय भगवान को याद करने का भाव रखता है कि अंतकाले चुमामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतिम समय में भगवान याद आए, वो भक्त कितना धन्य होगा जिसको अंतिम समय में भगवान ने याद किया। विदुर जी ऐसे परम अनन्य प्रेमी भगवान के भक्त रहे। उद्धव ने जब कहा प्रभु मैं किसके सहारे व्यतीत करूंगा अपना शेष जीवन, भगवान ने सांख्य योग, भक्ति योग, आत्मनिरूपण विषयक 31 अध्यायों के माध्यम से भागवत के 11 स्कंद में ज्ञान प्रदान किया है। परा परे पर ब्रह्म को दृढ़ करवायो ज्ञान, कृष्ण कयो भागवत में उद्धव को निज ज्ञान। अपना आत्म तत्व प्रदान करने के लिए भगवान ने उद्धव को ज्ञान से, भक्ति से परिपूरित होने के लिए, ज्ञानी तो आप स्वयं हैं, लेकिन भक्ति भी जहां गोपियों के प्रभाव से, गोपियों के सानिध्य से आपको मिल गई, लेकिन अब वैराग्य में जहां कच्चापन था तो भगवान ने वैराग्य को बलवान बनाने के लिए भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का कथानक आपको श्रवण करवाया कि उद्धव यदि व्यक्ति सद्विवेकवान हो, सद्विचारवान हो, सद आचरण वाला हो, व्यवहार में जिसके शास्त्रानुमोदित कर्तव्य जो करता हो, तो उसे किसी शरीरधारी गुरु की आवश्यकता नहीं। वह किसी ग्रंथ को, किसी शास्त्र की युक्ति को, किसी घटना को, किसी के द्वारा बताए हुए सन्मार्ग को ही गुरु मान करके यदि उसे अपना ले तो उसका उद्धार हो जाता है। परब्रह्म विषयक ज्ञान करवाने के उपरांत दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का वर्णन किया गया और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए हुए उस परम तत्व विषयक ज्ञान को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण के तीर्थ, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, तप आदि सभी क्रियाओं को करने से भी ज्यादा श्रेष्ठ परम कल्याण केवल इसमें माना गया है कि मन, बुद्धि और वाणी की पवित्रता के साथ इस बात को दोहराया जाए, इस बात को जीवन में धारण किया जाए कि भवसागर से तिरने का यदि कोई उपाय है तो वह केवल मेरे नाम का स्मरण ही है। इसलिए महात्माओं ने कहा राम नाम बोलो मन हरे, राम बोलो रे, राम नाम
जे कोई आगे ऊधर्या तो तू भी रख इकतार, और साईं के दुबध्या नहीं भजा उतारे पार। यदि विश्वास मन में है तो विश्वास को धारण करके, इस बात को प्रमाण रूप में स्वीकार करके कि न जाने कितने अनंत असंख्य जीवों का उद्धार भगवान का नाम लेने से हुआ है, इस विश्वास को, इस भरोसे को वर्षा ऋतु रघुपति भगति और तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरण जुग सावन भादव मास। उद्धव, प्रभु भक्ति प्रभु प्रेम इस जीवात्मा को संसार की विषय वासनाओं रूपी अग्नि से बचाने का कार्य करते हैं। भक्ति ही वह मरहम है, भक्ति ही वह वर्षा है, वह वर्षा ऋतु है जो इसके तीनों तापों का विनाश करने में सक्षम है, समर्थ है। इसलिए उद्धव, तुम मेरे प्रति पूर्ण रूपेण प्रेम को निरूपित करते हुए इसी भावना को मन में धारण करके कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, मैं सर्वत्र हूं, सब जगह हूं, रोम रोम में व्याप्त हूं, वैराग्य के भाव को अपने मन में दृढ़ निश्चय के साथ मेरी चरण पादुकाओं को लेकर यहां से बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान करो। भगवान का आदेश पाकर उद्धव जी श्याम सुंदर के चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण करके अश्रुपूरित भावों से, नेत्रों से भगवान को प्रेमांजलि समर्पित करते हुए बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। मैत्रेय को भी भगवान ने आदेश दिया कि मैत्रेय, यदि विदुर तुमसे मिले, तुमसे विदुर की भेंट हो, तो तुम यह जो ज्ञान मैंने तुम्हें करवाया है, इस ज्ञान को विदुर को सुना देना, विदुर को श्रवण करवा देना। मेरा यह आत्म तत्व विषय एक अंतिम संदेश विदुर तक पहुंचाने का कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूं। महर्षि मैत्रेय को भी वहां से प्रस्थान दिया है। यह 56 करोड़ यादवों का कुनबा देखते ही देखते जब वह मदिरा का नशा इनके आपे से बाहर हो गया, आपस में ही लड़ पड़े, भिड़ पड़े, झगड़ पड़े। तीर्थ में आए थे, हथियार तो कुछ थे नहीं। देखा तो जो मूसल इन्होंने घिस घिस करके बहाया था, वही मूसल किनारे पर आकर के एरा नाम की घास के रूप में उत्पन्न हुआ, और उसी घास को तलवार की तरह प्रयोग करके, जिसकी धार बड़ी तीक्ष्ण, हाथ लगाओ इतने चीरा लग जाए, उस घास को ही हथियार बना करके एक दूसरे के ऊपर प्रहार करके 56 करोड़ यादव समाप्त हो गए। भगवान कृष्ण अश्वत्थ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे सारा दृश्य देखते रहे। भगवान की आंखों के सामने देखते देखते पूरा यादव कुल वंश नष्ट हो गया, भगवान की ही इच्छा से, क्योंकि परमात्मा जानते थे कि यह सब तब तक मर्यादा में है जब तक मैं हूं। जिस दिन मैंने लीला संवरण करी, उसके पश्चात इनके ऊपर अंकुश हट जाएगा। यह जहां मैंने कौरवों का, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस के आतताई असुरों का वध किया, शाल्व, पौंड्रक, बलबल, शंखचूड़ इत्यादि बड़े बड़े असुरों को मार करके पृथ्वी को उनके त्रास से मुक्त किया, मेरे जाने के बाद यही 56 करोड़ यादव पृथ्वी को त्रास देने वाले बन जाएंगे। इतना बड़ा समाज, एक ही वंश, एक ही कुनबा, इतना विशाल 56 करोड़ की संख्या, मनमाने आचरण करेंगे, मतवाले होकर के, सत्ता के, पैसे के, प्रतिष्ठा के, पद के अभिमान में या अंधे होकर के लोगों पर अत्याचार अनाचार करेंगे। उससे तो अच्छा है मेरे देखते देखते ये सब आपस में ही लड़ भिड़ करके खत्म हो जाए। भगवान की ही इच्छा से पूरा यादव वंश देखते ही देखते समाप्त हो गया। जो आखिरी अंतिम टुकड़ा बचा था उस मूसल का,
पानी पीने के लिए मुंह खोले एक मछली के उदर में गया, मछली को बेचा गया बाजार में, पेट चीर करके जो टुकड़ा निकला उस टुकड़े को तीर बनाने वाले ने खरीदा, तीर बना करके शिकार खेलने के लिए वह व्याध जब गया, भगवान जहाँ एक अपना चरण लटकाए पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान थे, तो भगवान का चरण कमल एक हिरण के मुख की तरह दिखाई दिया, लाल लाल रक्त वर्ण चरण दिखाई दिया। दूर से ऐसा लगा कि कोई हिरण का मुख है। उस जरा नाम के व्याध ने तीर निकाल करके उस तीर को भगवान के चरण में जो है प्रक्षेपित किया, तीर लगा, खून की धारा बह निकली। पास आकर के देखा तो भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश विराजमान थे। क्षमा प्रार्थना करी, भगवान के चरणों में गिरा। भगवान ने कहा कि यह प्रारब्धवशात जो तुमने कार्य किया है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। नियति के आगे परमात्मा को भी बेबस होना पड़ा है साहब। इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण ये जरा व्याध के माध्यम से भगवान ने संसार को करवाया कि जिस प्रकार पूर्व जन्म में राम अवतार के रूप में मैंने छुप करके, धोखे से तुम बाली थे, मैं राम था, धोखे से मैंने तुम्हारा वध किया, और वही कर्म आज तुम जरा नाम के व्याध बन करके आए और मैं कृष्ण बन करके आया हूं, और उस कर्म का बदला मुझे भी चुकाना पड़ा है। तो नियति अटल सत्य है जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता। नियति को स्वीकार करना, नियति के सामने नतमस्तक परमात्मा को भी होना पड़ा है। भगवान ने जरा व्याध को अपने भय से मुक्त किया है, उसे अभयता प्रदान करी है, और बाण लगाने वाले को भी अपना धाम दिया है। भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि जिसने बाण का प्रहार किया उसको भी भगवान ने अपने धाम का अधिकार दिया है, अधिकारी बनाया है। जब ब्रह्मा आदि समस्त देवता, इंद्र आदि समस्त देवगणों के साथ आकाश में एकत्रित हो गए, पूरे अपने हुजूम, अपने झुंड, अपने समूह के साथ, कि भगवान श्री कृष्ण अपना लीला स्मरण किस प्रकार करेंगे, भगवान कैसे अपनी लीला को समेट करके अपने धाम को पधारेंगे। दर्शनों के लिए एकत्रित यह देवगण समुदाय, ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर सभी आकाश मार्ग में एकत्रित हो गए और भगवान से स्तुति करके भगवान को अपने धाम पधारने के लिए आग्रह करने लगे। ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति होने के उपरांत इंद्रादि देवताओं से स्तुति इत्यादि करने के उपरांत तो भगवान ने अपने मन को अपने आत्म स्वरूप में स्थिर करके देखते ही देखते एक बिजली की जोरदार गर्जना हुई। उसकी कड़कड़ाहट के साथ ही भगवान सशरीर अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान के सशरीर स्वधाम गमन के साथ ही महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि राजन, भगवान अपने धाम को पधार गए, आने वाले कलयुग के लक्षणों के बारे में बता करके, कलयुग के दुर्गुणों, कलयुग के दोष और कलयुग की स्थिति का वर्णन करते हुए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए एक ही उपाय बताया, हरे नामेव हरेर नामेव हरेर नामेव केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिर अन्यथा कहकर के अपने शब्दों को सुखदेव जी महाराज ने विश्राम दिया है। पूछा, राजन और कोई यदि मन में कहीं किसी प्रकार का कोई संशय शेष रह गया हो तो आप और पूछ सकते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु बस अब तो केवल एकमात्र प्रभु नाम आश्रय, प्रभु नाम स्मरण शेष रहा है। अब जो मृत्यु का भय था 7 दिन से पूर्व, वो भगवत कथामृत को पी करके, इसका आस्वादन करके वो मृत्यु का भय जाता रहा। अब तो केवल यह प्राण भगवान गोविंद के चरणों में समर्पित होने के लिए तत्पर है, आतुर है कि कब तक्षक आए। पहले डर था तक्षक आएगा, तक्षक आएगा, तक्षक आएगा। जैसा मैंने प्रारंभ के प्रथम दिवस में ही निवेदन किया था कि 3 व्यक्तियों का लगाने वाले 3 जने हैं, एक बड़ा कुशल है, एक अनाड़ी और एक गया बीता। इंजेक्शन वही है लेकिन लगाने वाले के हाथ पर निर्भर करता है। लगाने वाले का हाथ हल्का हो, लग गया पता ही नहीं चला, मर गया पता ही नहीं चला।
वैसी स्थिति यहाँ पर महाराज परीक्षित को निर्भय बना दिया भगवान के इस कथामृत ने, भागवत की कथा ने। और परम निर्भय महाराज परीक्षित आज अपने मन को भगवान के चरणों में निवेदित करके एकाग्रचित्त होकर के, ध्यानस्थ होकर के विद्यमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। सुखदेव जी महाराज का वहां से प्रस्थान, और सुखदेव जी महाराज के प्रस्थान के साथ ही यह कथा का समापन यहाँ पर होता है। भागवत कथा यहाँ विश्राम लेती है। आइए कुछ नाम हरि संकीर्तन करके कुछ देर अपने मन को भी, अपने भावों की श्रद्धांजलियों को भी भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए हम आगे को जो भी सूचनाएं हैं वह आपको प्रसारित करेंगे, प्रदान करेंगे। ओम हरे राम 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 सीता राम
महात्मा नारद ने सत्संग के द्वारा जीव की शुद्धि के उपाय को बताते हुए वसुदेव जी को ज्ञान करवाया है कि आप जिसे अपना पुत्र समझते हैं वह वास्तव में आपका पुत्र नहीं है। वह सर्व समर्थ, सर्व सक्षम, सर्वांतर्यामी योग योगेश्वर लीला पुरुषोत्तम है, जो अपने लीला के माध्यम से, अपने चरित्रों के माध्यम से भक्तों के मन को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में जन्म लेकर, अवतार लेकर, प्रकट होकर के भांति भांति के ऐसी लीलाओं से समस्त लोक के कल्याण का कार्य करते हैं। तो हे वासुदेव जी, पुत्र रूपी मोह का त्याग कर आप उनके प्रति भक्ति का, समर्पण का भाव अपने जीवन में धारण करें और यह देह का जो अभिमान है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी यह पंच विषय जो देह में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं, इन पंच विकारों का त्याग करके ध्यान, धारणा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि प्रक्रिया को योग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा मन को संयत करके भगवत भाव में निष्ठ होकर आप अपने जीवन को व्यतीत करें। बिनु सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिनु सुलभन सोई। भगवान की महती कृपा होती है तब कहीं जाकर के जीवन में सत्संग मिलता है। नारद जी के द्वारा मिले हुए उस ज्ञान को प्राप्त कर यह जीव, महात्माओं ने कहा है कि यह तन जो है अवगुण का पुतला और तुम गुणवंता राम। जैसे नमक की एक ढेरी, नमक की डली यदि समुद्र की गहराई को पता करने के लिए उसमें प्रवेश करे तो स्थिति क्या होगी? क्या कभी वह तले तक, कभी वह समुद्र के गहराई तक, तल तक पहुंच पाएगी? वह उसमें ही घुल करके विलीन हो जाएगी। उसी प्रकार से इस बिंदु रूपी नमक की ढेरी जीव को सिंधु रूपी परमात्मा में प्रवेश दिला दिया जाए तो इसके जितने अवगुण हैं, इसकी जितनी कमियां हैं, इसके जितने दोष हैं, वह दोष भी सभी विलीन होकर के परब्रह्म परमात्मा में समावेश होकर उस ब्रह्ममय बन जाएंगे। जीव ब्रह्म का अंश है और जू रवि का प्रतिबिंब होए और घट पड़दा दूरा भया, जीव ब्रह्म नहीं दो। यदि प्रयास करके इसे भगवान की कृपा सिंधु में डुबो दिया जाए तो यह गल करके पूर्ण रूपेण समर्पित होकर शुद्ध बुद्ध और सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मार्ग में आने वाली बाधाओं को, कठिनाइयों को पार करने के उपाय बताते हुए ज्ञान भक्ति वैराग बिना कोई न उतरे पार। साधकों की तीन श्रेणियां, एक तो ज्ञानी, एक भक्त और एक वैरागी योगी, तीन श्रेणियां, तीन कोटियां बताई गई है। तीनों का गंतव्य, तीनों की मंजिल, तीनों की यात्रा का विसर्जन भगवान में ही होता है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं। तो
महात्मा नारद जी के द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान से अपने मोह की निवृत्ति को पाकर वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया है। माँ देवकी आज अपनी मृत संतानों को देखने का आग्रह करती है, यदि आप परब्रह्म हैं तो एक बार मुझे अपने मृत पुत्रों को ला करके दे दें। भगवान ने अपने 6 भाइयों को यमराज से लाकर वापस माँ देवकी को दिया है, उनसे भेंट करवाई। तदनंतर मिथिला से भगवान के लिए 2 निमंत्रण आए हैं, एक राजा श्रुतदेव ब्राह्मण और राजा बहुलाश। मिथिलापुरी के राजा बहुलाश और वहीं पर निवास करने वाले एक श्रुतदेव ब्राह्मण ने निमंत्रण भेजा है प्रभु को अपना आतिथ्य स्वीकार करने के लिए। भगवान ने उन पर भी कृपा करी है। एक ब्राह्मण की संतानों का जन्म होते ही मृत्यु का कारण राजा के पुण्य में कमी मान करके ब्राह्मण देवता अपने मृत पुत्रों को लाकर भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश के द्वार पर रख करके राजा का दोष, राजा का अपराध मान करके उन्हें कहते हैं। अर्जुन भी वहीं थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर ब्राह्मण के पुत्रों को अनायास असमय में होने वाली मृत्यु का कारण पता करने के लिए गए। भ्रमण करते हुए पाताल में प्रवेश करके भगवान भूमा से, भगवान शेष से जाकर के भेंट करी। भगवान शेष ने कहा है प्रभु आपके अवतार का हेतु अब करीब करीब पूरा हो चुका है। पृथ्वी का भार हरण हो चुका है। पृथ्वी पर सर्वत्र चारों ओर धर्म की स्थापना हो चुकी है। साधु संतों के कष्टों का हरण आपने, राक्षसों का, दानवों का, आसुरी वृत्ति वाले राजाओं जो अन्याय अत्याचार प्रवीण थे उन सभी का वध करके किया है। अब आप दोनों नर नारायण पुरुष, अर्जुन नर के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। निवेदन किया आप अपने धाम को पुनः प्रस्थान करें, लीला संवरण करें। और भगवान ब्राह्मण के मृत पुत्रों को लाकर वापस उन्हें सौंपते हैं। द्वारिका में यदुवंश को विप्रशाप मिला है। धनी मानी अभिमान